सोशल मीडिया मैनेजर्स ये आज की डेट में एक एक्चुअल करियर है। ऐसे लोग जिनका काम होता है किसी ब्रांड या किसी ऑर्गेनाइजेशन या इवन किसी पब्लिक फिगर के अपीयरेंस को मैनेज करना ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। 10 साल पहले ऐसा कोई जॉब था ही नहीं। 10 साल पहले अगर आप किसी क्लास 10th के स्टूडेंट को पूछते थे कि आपको क्लास 10th के बाद क्या करना है, तो वो आपको कभी नहीं बोल सकता था कि मुझे बड़े होके किसी कंपनी का सोशल मीडिया मैनेजर बनना है। बिकॉज़ करियर्स जो है ना पहले बहुत अलग दिखा करते थे। बिकॉज़ पहले लोग मानते थे कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर या फिर एक गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल गई तो मतलब आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। और काफ़ी टाइम तक ये जो ट्रेडिशनल करियर्स हैं, ये लोगों के लिए काफ़ी वायबल भी रहे। बट आज की डेट में ना लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया है। आजकल कंपनीज़ ऐसे-ऐसे जॉब ऑफर्स कर रही हैं जो 10 साल पहले थे भी नहीं। एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स। तो आज की रियलिटी ये है कि आज की डेट में सिर्फ़ एक डिग्री काफ़ी नहीं है। आपकी डिग्री आपके लिए दरवाज़े तो खोल सकती है, लेकिन आपका फ्यूचर आपकी डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा इन बातों पे, आप में कौन-सी स्किल्स हैं, आप कौन-सी प्रॉब्लम आज की डेट में सॉल्व कर सकते हो और क्या आप में एबिलिटी है नई चीज़ें सीखने की। व्हिच मीन्स कि 10th क्लास के बाद स्ट्रीम चूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी पूरी लाइफ़ डिसाइड करेंगे। 10th क्लास के बाद स्ट्रीम चूज़ करने का मतलब होता है कि हम वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें जिनको एक्सप्लोर करना हमें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर करियर्स की दुनिया इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, तो एक क्लास 10th के स्टूडेंट को स्ट्रीम किस बेसिस पे डिसाइड करनी चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई भी स्ट्रीम इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोई स्ट्रीम को इसीलिए चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स सारे वहाँ पे जा रहे हैं। और कोई स्टूडेंट्स फैमिली एक्सपेक्टेशंस या फिर इवन फैमिली प्रेशर में आके भी कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। बट इस तरीके से स्ट्रीम चूज़ करना एक बहुत ही बुरा आइडिया होता है। टेक इट फ्रॉम मी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। किसी भी स्ट्रीम को इसीलिए चूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बेस्ट स्ट्रीम है। किसी भी स्ट्रीम को इसीलिए चूज़ करना चाहिए क्योंकि उसने आपके मन में क्यूरियोसिटी लाई है, क्योंकि उसकी वजह से आप मोटिवेटेड हैं, क्योंकि जब हार्ड वर्क करने की बात आती है, तो आप वो सब्जेक्ट से भाग नहीं रहे। बिकॉज़ द ट्रुथ इज़ वेरी सिंपल। कोई भी स्ट्रीम लेके आप एक एक्सीलेंट करियर बना सकते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रीम आपको सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती अगर आप फोर्स कर रहे हैं खुद को ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेट्स बिगिन विद साइंस बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस को ही पहले कंसीडर करते हैं। अब साइंस उन लोगों के लिए है जिनको ये जानना बहुत पसंद है कि दुनिया कैसे काम करती है। फिजिक्स के लॉज़ या फिर केमिस्ट्री के मटेरियल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बायोलॉजी। अब साइंस के अंदर स्टूडेंट्स यूजुअली 2 पाथ्स के बीच में डिसाइड करते हैं, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम मैथमेटिक्स के साथ स्पेंड करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के साथ स्पेंड करेंगे और फिजिकल प्रिंसिपल्स हमारे दुनिया के क्या होते हैं उसके साथ स्पेंड करेंगे। और पीसीएम से बड़े-बड़े करियर्स निकलते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, डेटा साइंस हुआ, रोबोटिक्स, आर्किटेक्चर और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलती हैं। अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आपका फोकस इन चीज़ों से हट के लाइफ साइंसेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, लिविंग सिस्टम्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपका फोकस जो है इन सब चीज़ों पे आ जाता है। और पीसीबी से जो एक सबसे कॉमन करियर जो बच्चे बनाना चाहते हैं दैट इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन पीसीबी आज सिर्फ एक डॉक्टर बनने तक लिमिटेड नहीं रहा। पीसीबी से आज बहुत सारे करियर्स आ चुके हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंसेज़, डेंटिस्ट, थेरेपिस्ट, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ और ऐसे बहुत सारे रिसर्च ड्रिवन फील्ड्स हैं। लेकिन साइंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और आपके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन करता है। बट इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। इसमें वर्कलोड काफ़ी डिमांडिंग रहता है। जो कांसेप्ट्स आपके सामने रहते हैं वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज़ करनी पड़ती हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके सामने नहीं है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए, जैसे कि रूट ऑफ -1 या फिर एटम्स वगैरह के बारे में जानना। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को आपको बहुत डीप में समझना पड़ेगा। और आपका जो पढ़ाई का पेस होता है, जो पढ़ाई की स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है। क्योंकि 10th के कंपैरिज़न में इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। कि क्लास 11th में एक चैप्टर है व्हिच आई स्टिल रिमेंबर, उसका नाम था इक्विलिब्रियम। मैं वो चैप्टर के बुरे सपने शायद आज भी देखता हूँ। इट हैज़ मैंने अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले वो चैप्टर का एक बार देखा था बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग अबाउट इट एंड आई सॉ दैट इट हैज़ अप्रॉक्सिमेटली 73 क्वेश्चन्स इन इट्स एक्सरसाइज। 73 तो सिर्फ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में एंड मोस्टली न्यूमेरिकल्स। एंड चैप्टर इतना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, कीप स्क्रॉलिंग। तो बिफोर यू ऑप्ट फॉर दिस, मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार साइंस के टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लो एंड ये देख लो कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो इस बात से कि आप इतना वर्कलोड संभाल पाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि पीसीएम लेना चाहिए या पीसीबी लेना चाहिए या पीसीएमबी लेना चाहिए। अब पीसीएमबी लेने से ऐसे लगता है कि हमने अपने ऑप्शंस को लॉक नहीं कर लिया, हमने इंजीनियरिंग का भी दरवाज़ा खुला रखा है, तो हमने डॉक्टर बनने का भी दरवाज़ा खुला रखा है।
बट रियलिटी में इससे बहुत ही अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। एडवांस्ड मैथमेटिक्स और एडवांस्ड बायोलॉजी को साथ में मैनेज करना ये कोई भी ईज़ी बात नहीं है। तो अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए या फिर पीसीएमबी लेना चाहिए, मैं आपसे सिर्फ़ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक चीज़ पे फ़ोकस करो, तो इट्स मच मच बेटर बिकॉज़ वो वर्कलोड सँभालना पीसीएमबी का, आप अगर आप एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप प्रेशर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो शायद पीसीएमबी आप मैनेज कर लेंगे। बट इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी स्पेशलाइज़्ड इन समथिंग, कि आपको अगर पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, किसमें मैं ज़्यादा टाइम अपना बेटर मैनेज कर पाऊँगा या कौन-सी पढ़ाई को मैं ज़्यादा समझ पाऊँगा डेप्थ में, वो थोड़ा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कॉमर्स की। अगर आपको बिज़नेसेस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, इंटरनेशनल मार्केट्स ये सब कैसे काम करते हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो कॉमर्स आपके लिए है। टिपिकली अगर इसमें देखा जाए तो अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं और ये सब्जेक्ट्स आपको बताते हैं कि कंपनीज़ कैसे ऑपरेट करती हैं, कंपनीज़ के अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और इन जनरल इकोनॉमीज़ कैसे फंक्शन करती हैं। अब कॉमर्स के बाद जो सबसे कॉमन करियर ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे बहुत सारे बिज़नेस वर्ल्ड से रिलेटेड करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने होते हैं। अब कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आप में एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि पैसे या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर मार्केट्स इन जनरल कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन कॉमर्स भी मैं नहीं कहूँगा कि इतना ईज़ी है। हाँ, डेफिनिटली साइंस के कंपैरिज़न में उसमें वर्कलोड थोड़ा कम है। साइंस के कंपैरिज़न में वो हल्का-सा ईज़ी है, बट उसके लिए एक अलग ही डिसिप्लिन चाहिए आपको। अकाउंटेंसी में आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इकोनॉमिक्स से समझने के लिए आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल थिंकिंग होनी चाहिए। तो कॉमर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बिज़नेस आइडियाज़ या फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स या फिर कंपनीज़ कैसे ग्रो करती हैं, उनके अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उन बातों में जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए कॉमर्स होता है। अब कॉमर्स की पढ़ाई जो है, वो साइंस से डेफिनिटली थोड़ी ईज़ी है, उसमें वर्कलोड थोड़ा कम है, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वो नीट जैसे एग्ज़ाम्स से ही कॉम्पिटिशन में होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो नीट क्लियर करने में 3-4 साल लगा देते हैं, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने देखे हैं, क्लियर करते भी नहीं हैं। वैसे ही मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने सीए करने के लिए ट्राई किया था। आई रिमेंबर 4 से 5 साल उन्होंने सीए किया, कुछ स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया, कुछ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आज सेक्रेटरी का जॉब कर रहे हैं। तो इट्स डेफिनिटली ऐसे मत समझना कि कॉमर्स ले लिया तो लाइफ बहुत ही ईज़ी हो जाएगी, कॉमर्स ले लिया तो एटलीस्ट साइंस जितना पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको वहीं भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई कॉमर्स की भले ईज़ी रहेगी, आपका 11th-12th ईज़िली निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह आएँगे, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और फाइनली बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ हमें लोग, सोसाइटीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर ये सब समझने में हेल्प करता है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं कि सोसाइटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती हैं, कल्चर्स कैसे डेवलप करते हैं और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैसे बिहेव करते हैं। बट बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत ही ईज़ी स्ट्रीम है और ये एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एट इट्स बेस्ट, ह्यूमैनिटीज़ इज़ अबाउट लर्निंग टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। ह्यूमैनिटीज़ में हमें सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो वो सिर्फ ये नहीं पढ़ रहा कि पास्ट में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या फिर कौन से डेट्स पे हुए हैं। वो पढ़ रहा है कि ओवर टाइम सोसाइटीज़ कैसे चेंज हुई है, कि पावर और आइडियाज़ ने सिविलाइजेशंस को कैसे शेप किया है और कैसे पास्ट डिसीजंस हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लोर करता है कि गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती है, लॉज़ कैसे बनाए जाते हैं और कैसे एक पॉलिसी पूरे देश पे असर दिखा सकती है। साइकोलॉजी स्टडी करता है कि हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये आप में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, ये आप में एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है एंड कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़ को कैसे एनालाइज़ किया जाता है, इस बात की एबिलिटी आप में डेवलप करता है। और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जैसे कि लॉ, सिविल सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, इन सब में आपको ये स्किल्स बहुत काम आती है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के भी अपने ही चैलेंजेस हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत अच्छे से लिखने आना चाहिए, इसमें आपको बहुत बड़े-बड़े एसेस लिखने पड़ते हैं और आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए खुद को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करने की। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है या आइडियाज़ डिस्कस करना पसंद है या ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है वो समझना पसंद है या फिर इन जनरल एक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है वो समझना पसंद है, तो ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए है। अब बिफोर आप डिसाइड करो कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम सुनते हैं
मैं उन मिसकंसेप्शंस को एक-एक करके थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि साइंस बेस्ट स्ट्रीम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि हमने बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर किया है, तो हमें ऑब्वियसली साइंस ही लेनी चाहिए। अब ये बात सच है कि साइंस से आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि साइंस सबके लिए बेस्ट है। एक स्ट्रीम आपके लिए सही चॉइस तभी होगी जब आप जेन्युइनली उसके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो और आप उसमें काम करना चाहते हैं। बिना आपके इंटरेस्ट या बिना आपके एफर्ट के बेस्ट से बेस्ट स्ट्रीम भी आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देगी कि आप आगे चल के पछताएंगे कि हमने ये स्ट्रीम लिया है क्यों। सेकंड हमारा मिसकंसेप्शन है कि कॉमर्स उन बच्चों के लिए है जिनसे साइंस हैंडल नहीं होता। इन रियलिटी कॉमर्स एक अपना ही डोमेन है। फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझना, बिजनेस स्ट्रक्चर्स को समझना, मार्केट्स एंड इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को समझना, इसके लिए एक अलग ही तरह का स्किल चाहिए होता है, एक अलग ही तरह का एनालिसिस चाहिए होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोफेशंस जैसे कि फाइनेंस, बिजनेस लीडरशिप, कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे कॉमर्स के बैकग्राउंड्स में से ही आते हैं। और फाइनल मिसकंसेप्शन ये कि ह्यूमैनिटीज में बहुत ही लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते हैं। ये मिसकंसेप्शन इसीलिए आता है बिकॉज हमने पूरी तरीके से ह्यूमैनिटीज को समझा ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट या ये स्ट्रीम में क्या स्टडी करने की कोशिश करती है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से निकलते हैं। दैट बीइंग सेड, आपके लिए कौन सी स्ट्रीम सच में सही रहेगी, उसके लिए आई वांट यू टू आंसर दीज 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट, लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको अपने जूनियर्स को एक आधे घंटे का लेक्चर देना है और आप सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, तो आप उनको क्या सिखाना पसंद करेंगे? क्या आप उनको ये सिखाना पसंद करेंगे कि एक फ़ोन की बैटरी कैसे काम करती है? अगर हाँ, तो आपका साइंस का माइंडसेट है। अगर आप उनको ये सिखाना पसंद करेंगे कि आपके एरिया का एक लोकल शॉप है, वो कैसे प्रॉफ़िट कमाता है या बैंक्स कैसे काम करते हैं, तो आपका कॉमर्स का माइंडसेट है। या फिर आप उनको कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताना चाहेंगे या फिर उनको कोई ह्यूमन राइट्स की स्टोरी बताना चाहेंगे, तो आपका ह्यूमैनिटीज़ का माइंडसेट है। सेकंड, अगर मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर रख दूँ, तो आप उसमें सबसे पहले कौन-सा सेक्शन ओपन करना पसंद करेंगे? क्या आप स्पेस, गैजेट या टेक्नोलॉजी का सेक्शन ओपन करना पसंद करेंगे? या फिर आप स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी या बिज़नेस का सेक्शन ओपन करना पसंद करेंगे? या फिर आप पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर आर्ट्स या एडिटोरियल का सेक्शन ओपन करना पसंद करेंगे? थर्ड, इनमें से कौन-सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? किसी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल पज़ल को सॉल्व करना या किसी सोशल इश्यू पे डिबेट करना या फिर किसी बिज़नेस को एनालाइज़ करना या फिर किसी प्लांट की बायोलॉजी को समझना? फोर्थ, अगर मैं आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम रख देता हूँ, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप उसे किसी प्रूवन लॉ या किसी फ़ॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, तो आपका साइंस का माइंडसेट है। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डेटा या मनी मैनेजमेंट या लॉजिक इन जनरल आपको चाहिए रहता है, तो आपका कॉमर्स का माइंडसेट। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये सोचते हैं कि लोगों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा या फिर सोसाइटी के ऊपर इन जनरल उसका क्या असर पड़ेगा, तो आपका ह्यूमैनिटीज़ का माइंडसेट है। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट। अब साइंस ऐसी चीज़ों के साथ डील करता है जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में। इन चीज़ों को जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप फ़ील नहीं कर सकते और उन्हें बिना देखे, बिना फ़ील किए ही आपको उनके नेचर की अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ती है। व्हेयरएज़ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ डील करता है, जैसे कि पैसे जो आप देख सकते हैं, लॉज़ जो आप पढ़ सकते हैं या हिस्ट्री जो आप समझ सकते हैं। सिक्स्थ, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट कितना है? एंड ये आप ऑनेस्टली खुद को आंसर देना। ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 आपका मैथमेटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? इफ योर आंसर इज़ एनीवेयर बिटवीन 1 एंड 4 देन ह्यूमैनिटीज़ मे बी द बेस्ट फॉर यू। अगर आप 5 टू 7 के बीच में आंसर करते हैं, तो कॉमर्स में बी द बेस्ट फॉर यू। अगर आप 8 टू 10 के बीच में आंसर करते हैं, तो साइंस में बी द बेस्ट फॉर यू। सेवेंथ, जब आप खुद को एक प्रोफेशनल सेटिंग में इमेजिन करते हैं, तो आप खुद को कहाँ इमेजिन करते हैं? क्या आप खुद को किसी लेबोरेटरी या किसी फील्ड साइट पे इमेजिन करते हैं? तो साइंस में बी द बेस्ट फॉर यू। अगर आप खुद को एक कॉर्पोरेट ऑफिस में या एक बिजनेस मैनेज करते हुए देख सकते हैं, तो कॉमर्स में बी द बेस्ट फॉर यू। या फिर अगर आप खुद को एक क्रिएटिव स्टूडियो में इमेजिन करते हैं या फिर एक कोर्ट रूम में इमेजिन करते हैं या फिर किसी सोशल सर्विस एनवायरनमेंट में इमेजिन करते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में बी द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट, इनमें से किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है? फर्स्ट, इनोवेशन। अगर आपको सॉफ्टवेयर्स में, मशीन्स में या मेडिसिन्स में इंटरेस्ट है, तो साइंस आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप पैसे मैनेज करना चाहते हैं या अगर आप सिस्टम्स मैनेज करना चाहते हैं, तो कॉमर्स शायद आपके लिए हो सकता है। थर्ड, अगर आप पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं थ्रू लॉ या फिर थ्रू आर्ट या फिर थ्रू एनी पॉलिसी, तो ह्यूमैनिटीज़ शायद आपके लिए हो सकता है। नाइन्थ, क्या आप जो भी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, वो इसीलिए चूज़ कर रहे हैं कि इसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर आप फैमिली प्रेशर या फिर किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ चूज़ कर रहे हैं? लास्ट, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आज कुछ ऐसे हो जाए कि सारे ही जॉब्स में आपको इक्वल पैसा मिल रहा है, चाहे वो कोई भी करियर क्यों ना हो जाए, वुड यू स्टिल लाइक टू स्टडी इंजीनियरिंग और वुड यू स्टिल लाइक टू बिकम अ डॉक्टर और वुड यू स्टिल लाइक टू स्टडी हिस्ट्री? 10th क्लास के बाद स्ट्रीम चूज़ करना ऐसे लग सकता है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है।
एंड इन मेनी वेज इट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ का, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये याद रहे कि आपकी इस चॉइस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने एक स्ट्रीम चूज करने के बाद, एक करियर चूज करने के बाद कुछ नए इंटरेस्ट डिस्कवर किए, या फिर पूरे के पूरे करियर चेंज कर दिए, या फिर किसी ऐसे जॉब में चले गए जो उनके टाइम पे शायद थे भी नहीं। स्ट्रीम चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लर्निंग की तरफ, आप पढ़ाई की तरफ कैसा एटीट्यूड लेके जाते हैं। अगर आप क्यूरियस रहते हैं, अगर आप हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, और अगर आप हमेशा अपनी एबिलिटीज को अपडेट करते रहते हैं, अपने आप को अपस्केल करते रहते हैं, तो कभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहेगी, regardless of the stream that you choose tomorrow. So before you decide your stream, I want you to take your time and I want you to think honestly कि आप किस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन सी स्ट्रीम में ऐसे चैलेंजेस को फेस करना आपको पसंद आएगा, और किस स्ट्रीम में आप अपना सबसे ज्यादा हार्ड वर्क दे पाएंगे। एंड जब आपने वो स्ट्रीम चूज कर ली है, तो प्लीज डोंट फोकस ऑन कि मैंने ये स्ट्रीम चूज करके सही किया या गलत किया। जस्ट फोकस ऑन डीपली लर्निंग दैट सब्जेक्ट, फोकस ऑन एंजॉइंग दैट सब्जेक्ट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन दुनिया में वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते जिन्होंने अपने 10th क्लास के बाद परफेक्ट स्ट्रीम चूज किया था। दुनिया में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कभी सीखना बंद नहीं करते। दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं इन द एंड आप सोच समझ के लेते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।